अमेरिका से 116 भारतीयों को फिर से डिपोर्ट किया गया है। ये दूसरा जहाज था जिसमें 65 लोग पंजाब के भी हैं। हम अमृतसर में हैं, बंडाला गांव है। यहाँ के 23 वर्षीय जितेंद्र सिंह जो डिपोर्टीज में एक हैं। जितेंद्र, उनसे बात करते हैं, जितेंद्र से समझते हैं सारा और ये कैसे उसमें ट्रैप में आए। जितेंद्र, पहले तो ये बताओ आपकी आपने ये अपनी यात्रा जो है कब शुरू की, कब आपके दिमाग में आया कि आपने अमेरिका जाना है और कब आपने घर छोड़ा अमेरिका जाने के लिए? जी हाँ, मैंने मतलब कि 17 सितंबर को मेरी बॉम्बे से फ़्लाइट थी गोवाना के लिए। और मेरे यार दोस्त भी वहाँ है, मतलब कि बोल रहे थे आ जाओ, सही है वहाँ पे, मतलब कि अमेरिका की लाइफ सही है, मतलब कि लाइफस्टाइल सही है, मतलब कि जीने का ढंग है, इंडिया में सही नहीं है कुछ भी, यहाँ पे आ जाओ। और मैं मतलब कि कोई ज़्यादा टाइम तो अमेरिका में नहीं रहा हूँ, पर मुझे अमेरिका की लाइफ कुछ सही नहीं लगी। पर चाहे मैं जेल में रहा हूँ, कैंप में रहा हूँ, पर कुछ सही नहीं है। मतलब कि पंजाब से भी हालात ख़राब है अमेरिका में। तो 27 सितंबर 2024 को आप गुआना गए बॉम्बे से। फिर गुआना से थोड़ा बताएंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ आपने क्रॉस की और कैसे आप अमेरिका एंटर किए? हाँ, मतलब कि मेरी बॉम्बे से गोवाना की फ़्लाइट थी, और फ़्लाइट सिर्फ वहीं तक थी। आगे मैंने मतलब कि डोंकी रूट स्टार्ट हो गया, टैक्सी हो गया, पैदल हो गया, ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, आगे पनामा जैसा मतलब कि सफ़र मैंने पैदल चल के तय किया। पैदल जो सफ़र था आपका वो कहाँ से शुरू हुआ और अमेरिका तक, बॉर्डर तक जो है, ये पैदल ही सफ़र था आपका? नहीं, मतलब कि पनामा पनामा जंगल ही था पैदल, मतलब कि 3 दिन का जंगल था वो हमने जो क्रॉस किया। और आगे फिर टैक्सी, और कहीं कहीं मतलब कि कोई पुलिस चौकी थी, आर्मी का कैंप था, जो हमें मतलब कि 2 घंटे चला लेते थे, 3 घंटे चला लेते थे, मतलब कि वही चलना पड़ता था। और पनामा का ज़्यादा दिक्कत है, मतलब कि वहीं पे हमको ज़्यादा चलना पड़ा। तो जितेंद्र, थोड़ा बताएंगे, पहले भी जो लोग आए हैं वो बयां कर रहे थे अपनी दास्तान कि ये तो बड़ा मुश्किल सफ़र है, खासकर जो पैदल है, जो आप पैदल जंगल, नदियाँ, पहाड़, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्रॉस की। थोड़ा सा बताएंगे उसको कि क्या क्या मुश्किलात आई? पहली बात तो जो है, खाना नहीं मिलता, भूखे पेट चलना पड़ता है। जो आपके पास बिस्किट है, ब्रेड है, वही खा लो, उसके उसके अलावा कुछ नहीं खाने को मिलता। मतलब कि डोंकर है, मतलब कि चलने के लिए बोलते हैं, मतलब कि पेट में कुछ नहीं होगा तो कैसे चलेगा आदमी। और बहुत दिक्कत है, मतलब कि पनामा मतलब कि सेफ़ नहीं है, मतलब कि डोंकी रूट ही सेफ़ नहीं है, मतलब कि डोंकी लगानी नहीं, जाना है तो वीज़ा लेके जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। तो ये जो डोंकर्स हैं, आपने पैसे दिए, खाने पीने का क्या इंतज़ाम क्या करते थे? बीच में सिर्फ बिस्किट ही देते थे, ये कैसे, या आपको डेली 2 टाइम 3 टाइम खाना मिलता था, ये एक ही टाइम, क्या था? नहीं, मैंने मतलब कि 6 महीने हो गए टोटल मुझे घर से निकले को। और मैंने मतलब कि आज सुबह आगे मतलब कि ढंग की रोटी खाई है 6 महीने के बाद। मतलब कि कोई ऐसी अच्छी रोटी नहीं, जो चावल मिलते थे कहीं कहीं, और वो कच्चे चावल भून के देते थे, और उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब कि खाने का मतलब कि टेस्ट ही नहीं था, मतलब कि क्या बताऊँ, मतलब कि खाया नहीं जाता था। मतलब कि घर से निकले हैं, मतलब कि आगे कुछ करना है, जाके कुछ करना है, प्रवाल मतलब कि पीछे ध्यान मार के फिर आगे चलना पड़ता था, भी आगे सही हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप 6 महीने आप घर से गए थे सितंबर में, तो बीच में कहीं रुके भी, कहीं स्टे भी था? हाँ, सही है, मतलब कि कोई मतलब कि मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि डोंकी मत लगाओ, डोंकी सेफ नहीं है। जाना है तो वीज़ा लेके जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। तो जितेंद्र, जब आप जा रहे थे पनामा के जंगलों से, ये भी बताते हैं कि बीच में बड़ा कंकाल मिलते हैं, नदियां हैं, है ना? वो भी आप लोगों ने सारा क्रॉस किया, कैसे किया है? मतलब कि बहुत कोई आसान नहीं था, मतलब कि लाशें देखने को मिली, मतलब कि उन डेड बॉडियों के ऊपर से निकल के जाना पड़ा। कोई आसान नहीं था, बहुत मुश्किल कठिन था, सही नहीं था वो। बहुत दिक्कत परेशानी थी, मतलब कि देख के मतलब कि आदमी हिल जाता था, डिप्रेशन में भी चला जाता, मतलब कि फिर भी चलना पड़ता था, क्योंकि डोंकर का प्रेशर इतना होता है, चलना पड़ता है। तो आखिरकार अमेरिका कब एंटर किया और कौन से बॉर्डर से किया? मैं तेजवाना बॉर्डर को क्रॉस किया 27 जनवरी को। हाँ, सैंडियागो कैंप में था मैं। ये तो ये आपने जो दीवार क्रॉस की है, हाँ, दीवार क्रॉस किया मैंने। तो कितना पैसा जितेंद्र आपने खर्च कर दिया? मैंने पूरा पैसा मतलब कि 50 लाख दिया है मैंने। तो कैसे मैनेज किया है? 50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है मैनेज करना, खासकर हम गांव के जो लोग हैं उनके लिए तो। हाँ, मतलब कि बहुत दिक्कत परेशानी थी, फिर भी सोच के चले गए। मतलब कि पहले तो एजेंट ने झूठ बोला, मतलब कि फिर भी मैंने मतलब कि
बीच से जब पता लगा भी ये एजेंट झूठ बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, मतलब कि फिर भी चला भी चलो कोई नहीं, पैसा जाता है, माँ बाप ने भेजा है, चलो कोई नहीं, आगे कमा लेंगे, अच्छी कमाई होगी, सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपको जाते ही क्रॉस करते ही पकड़ लिया था उन्होंने? हाँ, मतलब कि मैंने जब क्रॉस किया, मतलब कि 1-2 मिनट बाद ही तुरंत पुलिस आ गई। तो आपको फिर जब इन्होंने पकड़ लिया, आपको बता दिया था कि आपको वापस भेज रहे हैं भारत? नहीं, मतलब कि तब कुछ नहीं बताया था, मतलब कि बात चौकी ले गए, मतलब कि एक चौकी थाना होता है, मतलब उसमें थोड़ी सी तलाशी हुई थी और हमें मतलब कि कैंप में भेज दिया गया। तो जब आप आ रहे थे जहाज़ में, जब आपको बिठा दिया, तो क्या था जितेंद्र, ये बड़ा हुआ है कि इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा था, हैंडकफ पिछले जहाज़ में हमने देखा, तो आप लोगों को किन परिस्थितियों में लाया गया? मतलब कि जब हम बोलते थे बाथरूम आया है, मतलब कि हाथ खोल दो, हाथ नहीं खोलते थे, मतलब कि बदतमीजी से बिहेव, मतलब कि कोई सही नहीं था, मतलब कि कॉलर से पकड़ के ले जाते थे हमें। तो आप लोगों के हाथ और पाँव जो है बंधे हुए थे उन्होंने? हाँ जी, हाँ, पाँव में भी हथकड़ियाँ लगा दी थी और मतलब कि हाथ भी बंधे हुए थे, मतलब कि चलने के लिए बहुत मुश्किल थी। तो क्या बताएंगे आप जितेंद्र, नौजवानों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि बड़ी कठिन परिस्थितियों में आप लोग सारे ये कोशिश की है, आप लोगों ने अपने ड्रीम को पूरा करने की, पर फिर वापस आना पड़ा है? मतलब कि कुछ सही नहीं है। मैं तो यही आखिरी बात बोलना चाहता हूँ कि जिसने भी जाना है वीज़ा लेके जाओ, मतलब कि डोंकी रूट सेफ़ नहीं है, मतलब कि कुछ भी सही नहीं है। जिसने भी जाना है मतलब कि सही तरीके से जाओ, ऐसे मत जाओ। थोड़ा सा मुझे बताओ कि अमेरिकन अधिकारी जो थे, जैसे ऑन प्लेन थे जब आप, तो उनका व्यवहार आपके लिए कैसा था? व्यवहार तो कुछ सही नहीं था, मतलब कि बदतमीजी उसने बहुत दिखाई हमें, मतलब कि कोई हम बाथरूम के लिए बोलते थे तभी भी नहीं सही, खाना मांगते तो तभी नहीं, मतलब कि आपको बताया कि मतलब कि एक लेज़ का पैकेट होता था और एक पानी की बोतल होती थी, मतलब कि जो बच्चों का खाना होता था। तो जो ये जर्नी आपकी अमेरिका से यहाँ की रही, इसमें भी प्रॉपर नहीं मिला आपको कुछ? हाँ, मतलब कि कैंप से लेके मतलब कि फ़्लाइट तक उसने मतलब कि और लेज़ चिप्स रखे, उसके आगे मतलब खाना खुना कुछ नहीं दिया। तो जितेंद्र हैं अमृतसर में बंडाला गांव के, बता रहे हैं हैंडकफ थे, टांग और हाथ जो हैं दोनों बंधे थे जब अमेरिका से डिपोर्ट किया गया इनको। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना है कि किस तरीके से इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो है वो डिपोर्टीज के साथ जो है भारत भेजते वक्त जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, AP न्यूज़, अमृतसर। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.